ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 17 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं कर्मों की गति अति गहन है, और वो भी खासकर धर्म के मामले में। कोई भी समझदार व्यक्ति सोचेगा कि कभी कभी श्रेष्ठ कर्म भी अकर्म होते हैं, कर्म भी विकर्म होते हैं। शास्त्र ने जो आज्ञा दी है वो ही क्रिया अगर करें, कर्ता का जो स्वभाव है, परिस्थिति आसपास की, उसके अनुसार वो कभी कभी अकर्म हो जाता है। जैसे हम कहेंगे कि यज्ञ करना तो अच्छी बात है, तप करना, सेवा करना, ये सब अच्छे कर्म है, लेकिन यही कर्म इनके पीछे की नीयत बदल गई। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करे तो यज्ञ तो होता है देवताओं की प्रसन्नता के लिए, उसके बदले में व्यक्ति अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए यज्ञ करे, ये कर्म तो हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने किया, पूर्ण विधि के अनुसार किया, फिर भी यज्ञ करवाने वाले की वृत्ति में दोष था, इसलिए वो पूरा कर्म भी अकर्म हो जाएगा या वो विकर्म हो जाएगा। पुराणों में ऐसी कथाएं मिलती है कि देवता लोग यज्ञ कर रहे थे, वहां पर दक्ष ने आकर के शिवजी भगवान का अपमान किया। वो यज्ञ तो विधि पूर्वक चल रहा था, देवता के ऋषि करवा रहे थे, और बाद में जब स्वयं दक्ष प्रजापति यज्ञ करवाने लगे, उसी यज्ञ में अपनी पुत्री सती का अपमान हुआ, अवमानना हुई, तो शिवजी के गणों ने जाकर के उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, यज्ञ का विनाश कर दिया, क्योंकि कर्म के पीछे जो नियति थी वो गलत थी। आगे 17वें अध्याय में ये सब विश्लेषण आएगा कि ये भी सात्विक होता है, यज्ञ भी सात्विक होता है, यज्ञ राजसी भी होता है और यज्ञ तामसी भी होता है। ऐसे ही दान के बारे में है, दान भी सात्विक होता है, राजसी होता है दान, और दान तामसी भी होता है। तप भी सात्विक होता है, तप राजसी भी होता है और तप तामसी भी होता है। उसके पीछे नियत क्या है? विकर्म, यानी शास्त्र के विरुद्ध कर्म। और यहां भी हमने देखा कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने युधिष्ठिर से असत्य भाषण करवाया, जिसका जिक्र हमने कल किया था, तो भी वो अच्छा कर्म है, नहीं तो आप उसे विकर्म कहेंगे। झूठ बोलना तो विकर्म है, शास्त्र तो यही कहता है। अकर्म क्या है?
इसको ज्यादा समझना है हमें। अकर्म का अर्थ केवल कर्म बंद कर देना नहीं है, कर्म करके भी कर्म से मुक्त रहने का शास्त्र है, वो है अकर्म। सूत्रात्मक रूप से भी कहें तो 7 प्रकार के कर्म भगवद गीता कहती है, वो अकर्म हो जाते हैं। और ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। कर्म योग का आचरण यदि करना है तो ये 7 प्रकार के कर्म को ध्यान रखना है। पहली बात है कि कर्तापन का अहंकार उसमें न हो, वो अकर्म है। मैंने किया, यह अहंकार जिसमें न हो वो अकर्म है। दूसरा, जो कर्म राग और द्वेष से प्रेरित न हो वो अकर्म है। लेकिन शांति से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि यदि राग और द्वेष नहीं होंगे तो कर्म शुरू कैसे करेंगे। कर्म हम इसलिए करते हैं कि कुछ चाहिए, यानी राग है, या फिर कुछ नहीं चाहिए, वो द्वेष है, इसलिए कर्म करते हैं। तो यहां प्रभु कहते हैं राग और द्वेष से प्रेरित नहीं होने चाहिए कर्म। शुद्ध बुद्धि से अपना कर्तव्य समझकर जो कर्म किए गए हैं वो अकर्म है। चौथा, ईश्वर प्रसन्नार्थ कर्म। दूसरा क्या समझता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बस मेरा ईश्वर प्रसन्न होना चाहिए। लोग चाहे स्तुति करे, लोग चाहे निंदा करे, लेकिन ये कर्म करने के बाद मैं मेरे इष्ट देव के सन्मुख बैठता हूं तो परमात्मा के मुखारबिंद पर एक तरह की प्रसन्नता देखता हूं, यह अकर्म है। पांचवी बात, समष्टि के कल्याण के लिए किए गए कर्म, ये कर्म से, उनके कर्म करने से समाज का केवल आज ही नहीं आने वाले युगों तक कल्याण होगा, तो ये अकर्म है। गीता का चिंतन करना है, उसको घर घर तक पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। जिस विचार ने मेरे को प्रेरणा दी उससे समाज को भी प्रेरणा मिले, ये सोच अकर्म है। समष्टि का कल्याण जहां पर हो। छठी बात, कर्म करने के बाद अंतःकरण पूर्वक श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवत अर्पण किए गए कर्म ये अकर्म है। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिए वो तो अकर्म ही है, उसका बंधन निर्माण नहीं होता है। अंतःकरण पूर्वक समर्पित करना है, लेकिन बोलना एक बात है। जैसे पूजा कराते हैं तब पंडित पानी हाथ में देखकर हमसे कहता है श्री कृष्ण आए अर्पणा वस्तु, छोड़ो पानी को। वैसे नहीं अर्पण करना है, प्रामाणिकता के साथ अर्पण करना है, विद कन्विक्शन। श्री कृष्ण अर्पणमय अस्तु। और 7वां है निष्काम कर्म। कोई अपेक्षा नहीं है, बस कर्म में ही आनंद है, वो कर्म है। ऐसे कर्म जब बढ़ते हैं, ये कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में भगवान जब कहते हैं कि गहना कर्मणो गति ही, तो प्रयत्न हमारा यही रहेगा
कि उनको सरल बनाकर समझें। सब कुछ पल्ले पड़ गए तो ये मत समझना, यानी सब कुछ तो नहीं, कुछ शब्द पल्ले पड़ गए तो ये मत समझना कि आ गया बस बात समझ में। जितना चिंतन करोगे आपको पता चलेगा कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना इतना आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन वो समझे बिना भी चलेगा नहीं, उसको समझना भी जरूरी है, इसको भी याद रखना है। क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन, हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। बार बार जो कर्म हम करते रहें उससे हमारा स्वभाव बनता है। यदि हम संवेदनशील परिवार में रहें जिसमें कभी किसी ने मच्छर को भी नहीं मारा, वो हिंसा का छोटा सा कार्य भी नहीं हुआ उस परिवार में, तो स्वाभाविक हमारा स्वभाव करुणाशील बनेगा। कोई ऐसी फोटो भी देखोगे, कोई ऐसी तस्वीर भी देखोगे कि कोई पंछी के ऊपर, किसी पशु के ऊपर, किसी मनुष्य के ऊपर हिंसा हो रही हो, आप देख नहीं पाओगे। क्योंकि कर्म आपने बार बार ऐसे ही किए हैं। आपने देखा है कि दया, करुणा, बस इसी को देखा। ऐसे कर्म आपके द्वारा और आपके आसपास हमेशा से होते रहे हैं। और कुछ ऐसे कर्म जो बार बार करेगा। कैसे कर्म? जैसे कोई कसाई करता है, सुबह, दोपहर और शाम बस काटते ही रहता है, तो वो मनुष्य का सर कटते हुए भी देखेगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको यही लगेगा ठीक है, हो गया, कोई घटना थी, घट गई। उसको कभी नहीं आएगी। ये स्वभाव उसका कैसे हो गया? क्योंकि कर्म बार बार करने से। कर्म को जानना इसलिए आवश्यक है, कर्म को जानना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है हम सभी के लिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म से हमारा स्वभाव बनता है। कर्म सावधानी से इसलिए करना चाहिए क्योंकि कर्म से हमारा स्वभाव बनता है और स्वभाव के अनुरूप कर्म होते रहते हैं। और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। तो जो स्वभाव हमारा है वो हमारे सुख दुख को तय करेगा। इसलिए कर्म को समझना है। कर्म के परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, इसलिए भी कर्म को समझना है। पहली बात यह समझनी है कि कर्म केवल भोगप्रद है, ऐसा नहीं है। केवल भोग देने वाले हैं उसके लिए नहीं है ये कर्म। हम समझते हैं कर्म करेंगे पैसे आएंगे, पैसे से हमारा जीवन चलेगा, सुख सुविधा मिलेगी। कर्म केवल इसके लिए नहीं है, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है कर्म का। कर्म से हमारे चित्त में संस्कार निर्माण होते हैं जो बंधन निर्माण करता है। कर्म विशेष कर्म बन के अकर्म बनते हैं। ईश्वर आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं कि कर्म मैं कर रहा हूं, ऐसा जिसमें भाव रहता है वो कर्म है। मैंने किया, कर्म है। थोड़ी सी उन्नति इसमें आगे और हुई, विचार थोड़े और बदले गए, प्रभु के सामने आप बैठकर कह सको कि प्रभु तेरी शक्ति से हो रहा है, तू करता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, तो वो हुए विकर्म।
यानी विशेष कर्म, और निमित्त हूं यह कहना भी, उसमें भी सूक्ष्म अहंकार है। बस हो रहा है ऐसा कहना, यह वास्तविक स्थिति है कर्म करने की, कि हो रहा है। ये एक स्थिति है, बहुत उच्च कोटि की स्थिति है ये। वहां पहुंचने के बाद ये समझ में आता है। बाकी तो सब लोग कहते ही है रहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैं ही करता हूं, इसी अज्ञान में रहते हैं। लेकिन एक विकास करके उच्च स्थिति में जब व्यक्ति पहुंचा है, साधक पहुंचा है, जब वो भगवान के नजदीक पहुंचा है, भगवान के समीप पहुंचता है, तब कहीं ये बात समझ में आती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आध्यात्मिक की। हो रहा है, मैं कौन हूं करने वाला। और ये अनुभूति के बाद ये सर का बोझ इतना हल्का हो जाता है, दिमाग का बोझ उतर जाता है पूरी तरह। सारे संघर्ष, मतभेद, अशांति, इन सब के बीच में से जो सिमट करके बाहर आ गया, निकल गया इनमें से, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, ये सब हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करने वाले तो तुम हो। और उस अकर्म की स्थिति में जो आनंद है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये कहने वाले तो क्या करेंगे, क्या आनंद लेंगे। मैं कुछ करता ही नहीं हूं, उसमें आनंद है। प्रभु हो रहा है, ये मानने वाले लोगों से जो कर्म हो रहे हैं। एक बात और यहां समझनी है कि ऐसे जो जिनके विचार हो गए हैं, समाज को हमेशा लाभ इसी अक्रम वृत्ति वाले लोगों से ही हुआ है, उसी से समाज में प्रसन्नता आई है। और इसी विचार को प्रभु 18वें श्लोक में कह रहे हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 18 का शाब्दिक अर्थ है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ये सारे श्लोक एक ऐसे हैं कि अनुवाद देखोगे तो आपको लगेगा ये बड़ा सरल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जितना इनके भीतर उतरोगे तब पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण कितनी ऊंचाई से बात कर रहे हैं। मानव जीवन के कितने रहस्यों को प्रभु कृपा करके हमारे सामने उद्घटित कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, एक एक रहस्य को खोल रहे हैं। अभी ये श्लोक देखना, कॉन्ट्रोडिक्शन जिसको कहते हैं हम, अंतर विरोध जो होता है, वो कितना देखने को मिलता है। प्रभु कहते कर्मणि अकर्म यह पश्येत, यह यानी जो, कर्मणि अकर्म से अकर्म यह पश्येत, कर्म में यानी जो कर्म में अकर्म को देखता है। इसलिए पहले ही हमने अकर्म का कल आध्यात्मिक अर्थ ले लिया था कि कर्म करते हुए भी न करने की वृत्ति, वो है अकर्म। कल हमने इस पर चिंतन भी किया था, क्योंकि इसको प्रभु ने आज कॉन्टिन्यूस किया है, कॉन्टिन्यूसली किया है इसको, इसी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु। कर्म ही न करना, ये अर्थ करते अगर हम, तो फिर ये प्रभु जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ नहीं आता। तो इसलिए हमने कल पहले ही
इसी अर्थ को ज्यादा जोर दिया कि कर्म करते हुए भी न करने की वृत्ति, इस सिद्धांत पर ज्यादा जोर दिया था हमने, इसी पर ज्यादा चिंतन किया था। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्यसु, वह मनुष्य में बुद्धिमान व्यक्ति है। इतना ही नहीं, सह युक्तः, वह योगी है। और कृतस्न कर्म कृतः, संपूर्ण कर्मों को उसने कर लिया है, वो कृत्य कृत्य है। अर्थ क्या हुआ कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और कृत्य कृत्य है। अब कोई कहे कि कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, ये क्या है? पहले एक दृष्टांत लेते हैं। ये दोनों हमें अनुभव होते हैं। आपने नोटिस नहीं किया होगा, सबको अनुभव है। यहां आपको याद करवा देते हैं बस। कर्म में अकर्म दिखना। बहुत दूर कोई व्यक्ति चल रहा है, आप 10वीं मंजिल से अपनी बालकनी से देख रहे हैं और खुला मैदान है, खेत है और कुछ नहीं है आगे, तो बड़ी दूर वहां पर वो आदमी चल रहा हो, लेकिन आप इतनी दूर से उसको देख रहे हो तो वो आदमी आपको स्थिर ही दिखेगा, खड़ा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि वो इतना दूर है। वो बेचारा 2-3 कदम लेता है, लेकिन इतनी दूर से आप वो देख नहीं पाते, डिस्टेंस बहुत दूर है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, दिखेगा ही नहीं। आप कहोगे वो स्थिर है, एक जगह खड़ा हुआ है। ये हम सभी का अनुभव होता है। कर्मणि अकर्म, कर्म में अकर्म को देखना। वो तो कर्म कर रहा है, वो व्यक्ति तो चलने का कर्म कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि स्थिर खड़ा है वो, क्योंकि दूरी बहुत दूरी है। और दूसरा, आप ट्रेन में बैठे हो, कई बार हम सबका अनुभव हुआ है, ट्रेन आपकी जा रही है, लेकिन खिड़की से बाहर देखते हो तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? पेड़ भाग रहे हैं, मकान भाग रहे हैं। भला पेड़ कहाँ जाएंगे, मकान कहाँ जाएंगे? वो तो स्थिर खड़े हैं। अकर्मणि कर्म यह पश्यते, अकर्म में कर्म देखा, वहां कर्म कोई नहीं हो रहा है, वो तो स्थिर है, मकान भी स्थिर है और पेड़ भी स्थिर है, स्थिर खड़े हैं, एक जगह खड़े हैं, लेकिन आपने देखा। अब ये दोनों जो दृष्टांत यहां दिया गया, वो हमें पूर्ण रूप से हमें पता है कि ये भ्रांति के हैं। दोनों दृष्टांत यहाँ केवल भ्रांति है। भगवान श्री कृष्ण कोई भ्रांति नहीं सिखा रहे हैं हमें। भगवान अध्यात्म की बात करते हैं। किस अर्थ में है ये? कर्म में अकर्म को देखना। पिछले 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा था बोद्धव्ययम, ये 18वां श्लोक कंटिन्यूस है 17वें श्लोक का। बोद्धव्ययम का अर्थ है वस्तु स्थिति को समझना। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने शंकर भाष्य में कहते हैं कि जो सत्य स्थिति है उसको समझना, उसे कहते हैं बोद्धव्ययम। केवल कही सुनी बातें नहीं है,
सत्य को महसूस करना पड़ता है। केवल इंद्रियों से दिखाई पड़ता है वो भी नहीं है। आप तो कहोगे कि वो दूर खड़ा है मैदान में, नहीं, वो खड़ा नहीं है, चल रहा है। इंद्रियां आपको झूठ बता रही है। आपका दृश्य अलग है और बोध अलग हो रहा है। बोध व्यय जो है वो केवल इंद्रियों से लिया हुआ ज्ञान नहीं है। इंद्रिय के द्वारा कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन नहीं है। बौद्ध व्यय कुछ अलग है। बादशाह अकबर ने एक बार दरबारियों से पूछा कि सत्य और असत्य में फर्क कितना है। सबने कहा, अरे दिन रात का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वो तो कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। सत्य और असत्य में अनंत अंतराल है, बहुत फर्क है। बीरबल के पास जब प्रश्न आया, बीरबल ने कहा, जापना, सत्य और असत्य में फर्क है 4 अंगुल का। 4 अंगुल का? हाँ प्रभु। कैसे? बीरबल ने कहा, कानों से सुना है वो असत्य है, आंखों से देखा है वो सत्य है। बस 4 अंगुल का फर्क है। लेकिन बीरबल भी अधूरी बात कर रहा है। अनुभव महापुरुषों का यह कहता है कि कभी कभी आंखों देखी हुई बात भी झूठी हो सकती है, गलत हो सकती है। हमारे चित्त में अशांति क्या निर्माण करती है? हमारी इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन लेकर आती है और हम अपनी तरह से उसका अर्थ गठन करते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में अशांति निर्माण करती है। यदि सत्य को जान लो, बोध हो जाए, फिर अशांति है ही नहीं। लोग बुरे नहीं हैं, हम मान लेते हैं कि वो बुरे हैं। इसलिए 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को 3 बार यह कहना पड़ा, बोधव्यम बोधव्यम बोधव्यम। पिछले श्लोक में हमने देखा, ताकि त्रिसत्य सत्य सत्य इसका पता चले। इसके परिणाम से जीवन में 3 प्रकार की शांति ही आए। बोध का तो कोई शोध ही नहीं करता है, बोध कोई ढूंढता ही नहीं है। सीधे बस ये कहते रहते हैं कि मुझे लगता है ऐसा है, मुझे लगता है वैसा है। तू है कौन ऐसे विचार देने वाला? तो पहले बोध तो कर, ज्ञान तो प्राप्त कर। सत्य क्या है? कर्मणि अकर्मण ये पश्यत। साक्षी भाव जब निर्माण हो जाए, कर्म में जिसको अकर्म दिखाई पड़े, ये कैसे होगा? यह श्लोक बहुत बड़े परमार्थिक सत्य का प्रतिपादन कर रहा है। कैसे दिखाई पड़ेगा? पहले एक बात और कहें, फिर इस श्लोक के डायरेक्ट मैसेज पर आते हैं। लोग कहते हैं हम बहुत समझदार हैं, सोच विचार के कर्म करते हैं। लेकिन आप चिंतन करोगे तो ऐसा लगेगा नहीं। लोग सोच विचार के कर्म नहीं करते हैं। कर्म करने से क्या दुख होता है? अधिकतर लोगों की शिकायत यही रहती है कि जीवन में दुख है। अब कर्म तो करते हैं सुख के लिए, दुख के लिए तो कर्म करता ही नहीं है कोई। सोच विचार के, सोच समझ के, प्लानिंग करके बुद्धिपूर्वक कोई दुख के लिए कर्म करे, ये तो संभव ही नहीं है। अबुद्धि से हो सकता है। अबुद्धि यानी पता न हो कि आज मैं ये कर्म कर रहा हूं, वो आगे चलकर मेरे लिए दुख का निर्माण करेगा।
या फिर ये पता हो कि आगे चलकर दुख का निर्माण कर सकता है, लेकिन नजदीक के भविष्य में तुरंत में सुख मिलने वाला है, उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि भविष्य में आने वाले दुख को भूल जाता है। दूध खुला पड़ा हो और बिल्ली आए, बिल्ली को लालच इतनी है, वो दूध पीने की कोशिश करती है, आंखें बंद करके चप चप करके दूध पी रही है। उसको लगता है मैंने आंखें बंद कर रखी है, कोई देख नहीं रहा है मुझे। अरे पूरी दुनिया देख रही है तेरे को। अब उस समय वो डंडे के भय को, उसे पता है कि ये दूध में पीऊंगी तो मुझे डंडा पड़ेगा, लेकिन उस भय को इग्नोर करके, वो लालच इतनी है दूध के स्वाद की, वो इग्नोर करके उसको पीती रहती है, वो डंडे खाती रहती है। या तीसरी बात, ये जो मनुष्य के हिस्से में हो सकती है, मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य को पता है कि ये कर्म करने से भविष्य में दुख होगा, लेकिन नियर फ्यूचर में, नजदीकी भविष्य में सुख होने वाला है। उसका अहंकार मनुष्य का इतना है कि उसको लगता है कि उस दुख को मैं निपटा दूंगा जो भविष्य में होगा, मैनेज कर लूंगा उस दुख को। ये 3 बातें हैं। एक बार इसको फिर से दोहरा दें ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए। पहली बात तो पता ही नहीं होता है कि दुख आएगा, इसमें से जो हम कर्म कर रहे हैं इसमें से दुख आएगा, ये पता नहीं होता है। दूसरा, पता हो कि दुख आएगा, लेकिन ये लालच इतना है कि वो उस दुख को भूल जाता है। तीसरा, उसका अहंकार इतना बड़ा है कि उसको लगता है कि वो उस दुख से बच जाएगा जो आने वाला है। इन 3 कारण से मनुष्य बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है, दुख देने वाले कर्मों में प्रवृत्त होता है। ये तीनों जब निकल जाए, मैं मैन्युपुलेट कर सकता हूँ परिणाम को, ये अहंकार निकल जाए। दूसरा, नजदीकी भविष्य की लालच निकल जाए और भविष्य का दुख स्पष्ट दिखाई पड़े, तब मनुष्य अहंकार के बिना, फल की अभिलाषा के बिना जो भी कर्म करता है वो अकर्म ही है। कर्मणि अकर्मण ये पश्येत। और वेदांत की परिभाषा में कहें तो साक्षी भाव से जब निर्माण हो जाए, साक्षी भाव जब निर्माण हो जाता है तो क्या होता है? मैं आत्मा हूं, कर्म शरीर के द्वारा हो रहे हैं, मुझे क्या लेना देना, मैं शरीर से अलग हूं, करने की शक्ति परमात्मा की है, कर्म करने की प्रेरणा परमात्मा से आई है, और कर्म के जो साधन है वो भी प्रभु ने ही दिए हैं। कौन से? इंद्रियां। तो इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो फिर कर्म में अहंकार नहीं आएगा, वो अकर्म बन जाता है। मुझे केवल शांत बैठ करके देखना है बस। ये स्थिति जिसको पता चले, कर्म में अकर्म, अपनी स्वस्थता को जो बनाए रखे, इस पर आप प्रयत्न करना। सारी बातें होती रहे और आप शांत, स्थिर, स्वस्थ रहे। कर्म हो रहे हैं सब अपने आप अच्छे से अच्छे हो रहे हैं, तब जो जीवन में आनंद आता है, तब जो ईश्वर कृपा का अनुभव होता है आपको, कर्माणि अकर्मण ये पश्येत।
ये महापुरुषों के विचार ही नहीं, उनकी अनुभव है, उन्होंने अनुभव किया है इसका। दूसरा एक हेतु और है, कर्म में अकर्म कैसे आएगा? सातत्य के कारण आ सकता है, ये महापुरुष बता रहे हैं। क्योंकि सातत्य के कारण साहजिकता आती है और साहजिकता अहंकार को निवृत्त करती है। जैसे सूर्य रोज उग रहा है, रेगुलरली उग रहा है, तो क्या सूर्य को अपना अहंकार होगा कि मैं प्रकाश देता हूं? नहीं। आप रोज स्नान करते हैं, लेकिन जो हफ्ते में एक बार स्नान करता है वो उस दिन नए कपड़े भी पहनेगा, उसके मन में अहंकार भी आएगा, आज मैं नहाया हूँ, परफ्यूम भी लगाएगा। उस दिन वो उसको लगेगा आज तो नहा धोकर आया हूँ। लेकिन जो रोज स्नान करता है, प्रतिदिन स्नान करता है, उसको ऐसा लगता है कि वाह आज तो मैं नहाया, रोज ही नहाता हूँ। नहीं लगता उसको। तो सातत्य है, सातत्य के साथ सहजता है, सहजता से अहंकार निवृत्त हो जाता है। तो फिर वो कर्म ही नहीं लगता है, वो अकर्म हो जाता है। जीवन में जो भी करो सातत्य के साथ सहज भाव से करो। इस अर्थ में कबीरदास जी ने कहा, साधो सहज समाधि भली। सहजता आ जाए, बस सहजता यानी स्वभाव बन जाए, अपने आप होता रहे। और अकर्म में कर्म को देखना, ये तो हमने चर्चा की, कर्म में अकर्म देखना। अब प्रभु और कह रहे अकर्म में कर्म को देखना। ये सिद्धांत भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय अभाव के कारण कल इस पर चिंतन करेंगे।